आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल। और जैसा कि हम लोग वीडियो के माध्यम से पुस्तक अनमिलाखर को पढ़ रहे थे, तो आज फिर से चलते हैं हम लोग पुस्तक अनमिलाखर में। पुस्तक अनमिलाखर। बक्सर जिले के नावानगर प्रखंड निवासी मंगल सिंह आज भी अचरज में हैं। उनसे जब भी कोई पूछता है तो उनकी आंखें भीग जाती है। अपने कुछ प्रिय लोगों के दबाव बनाने पर वे बताते हैं, ये हरिंद्रानंद के वाराणसी भ्रमण की घटना सुनाते हैं। बात 2011 के मई महीने की है। तपते मौसम में देवघर से वाराणसी की यात्रा थी। 3 दिनों का प्रवास बनारस के एक होटल में था। 3-4 व्यक्ति और थे। एक सभागार में शिव गुरु चर्चा के लिए आयोजित संगोष्ठी में सम्मिलित होना था। शायद 15 मई का दिन था। स्थानीय शिव शिष्यों ने साहब से अनुरोध किया कि विश्व प्रसिद्ध बाबा विश्वनाथ मंदिर की आरती बहुत अच्छी होती है। वरेण्य गुरु भ्राता देखने चलते तो अच्छा लगता। मंगल सिंह ने भी धीरे से कहा, पर साहब ने अस्वीकार कर दिया। कहा, मैं भीड़ में नहीं जाऊंगा। अंततः ये मंदिर जाने को तैयार हो गए। सर, रात को भीड़ कम होती है, चला जाए। सभी मंदिर की ओर चले। विश्वनाथ मंदिर की गली काफी संकरी है। लोग तो थे ही, लेकिन रस्साकस्सी नहीं थी। मंगल सिंह की अपनी जुबान भोजपुरी है। ये बोलते समय हिंदी और भोजपुरी की खिचड़ी करते हैं, पर समझने वाले बखूबी समझ जाते हैं। हुआ ऐसा था कि कुछ लोग पहले से ही आरती के निर्मित मंदिर में प्रवेश कर चुके थे। हम सभी गली के रास्ते पैदल जा रहे थे। तभी अचानक एक भीमकाय सांड हम लोगों को चीरते हुए साहब के पीछे से आगे बढ़ा। सभी भयभीत। फिर सांड किधर गया किसी ने नहीं जाना। मंदिर का प्रवेश द्वार आ गया। पुलिस की सुरक्षा जांच के बाद सभी मंदिर के अंदर गए। भारत की विश्वविख्यात तीर्थ स्थलों का वह अनुपम ज्योतिर्लिंग चारों ओर खड़े लगभग 500 लोगों के कारण दृष्टिगोचर नहीं था। आरती अब प्रारंभ होने वाली थी। साथ आए लोगों से हरिंद्रानंद बोले, आप लोग भीतर आरती में जाइए। साहब प्रवेश द्वार के भीतर मंदिर की दीवार से सटकर खड़े हो गए। वहां धक्का मुक्की नहीं था। साथ आए लोगों ने किसी तरह अपना रास्ता बनाया और भीड़ में घुस गए। मंगल जी, आप भी जाइए, मेरा पनवट्टा दे दीजिए, हरिंद्रानंद बोले। पान का डब्बा उनके पास था। सर, हम नहीं जाएंगे। एक आदमी को तो आपके पास रहना ही चाहिए, मंगल सिंह ने कहा। इतनी ही देर में आरती शुरू हो गई। वलिष्ठ शरीर, गौर वर्ण, माथे पर काली छोटी छोटी केस, रासिया, चंदन टीका, जनेऊ कुछ भी नहीं, केवल कमर के नीचे घुटने तक का सफेद कपड़ा, लंबाई 6 फीट से अधिक, उम्र करीब 20-22 साल, गोल मटोल सुंदर आनन हाथों में प्रज्वलित आरती का विशाल पीतल का पात्र और आरती की उठती हुई 2.5-3 फीट की लौ पुरोहित के चेहरे को दिव्य रूप दे रही थी। मानो शिवपुत्र कार्तिकेय स्वयं अपने पिता भगवान शंकर की आरती में मगन हो। उस भीड़ के बाहर खड़े हरिंद्रानंद को पुरोहित स्पष्ट दिख रहे थे। लगभग 10 मिनट में आरती खत्म हो गई। मंगल जी, निकलिए, नहीं तो निकलने वाली भीड़ हम लोगों को पकड़ लेगी, साहब ने झट से कहा। फिर भी दोनों स्थिर खड़े। एक चुंबकीय आकर्षण। भीड़ आरती लेने की प्रतीक्षा में शांत, कोई हलचल नहीं। सभी वाद्य यंत्र शांत। दिव्य पुरोहित आरती की प्रज्वलित सुंदर अग्नि शिखाओं के साथ गर्भगृह से बाहर निकला और आरती के पात्र को लोगों की भीड़ से ऊपर उठाते हुए भीड़ से बाहर प्रवेश द्वार की ओर चला। लोगों के बाहर जाने का रास्ता भी यही था।
सभी सतबद्ध। मार्ग में खड़ी भीड़ में से किसी को ही पुरोहित ने आरती नहीं दी और ना ही किसी ने लेने की कोशिश की। मंगल सिंह कहते हैं कि वो पंडित जी सीधे साहब के सामने आ गए, मतलब वह हरिंद्रानंद के सामने आ गए। जिस हाथ में आरती का पात्र था उसे नीचे करते हुए खड़े हो गए। साहब ने दोनों हाथ से श्रद्धापूर्वक आरती ली। उन्होंने झट से कहा, मंगल जी आप भी आरती ले लीजिए। दोनों के नजदीक कोई था नहीं। अब नवयुवक पुरोहित आरती के पात्र को लेकर भीड़ की ओर मुड़े। हरिंद्रानंद और मंगल सिंह बाहर निकल गए। गली में आगे चलकर दोनों खड़े थे। 10 मिनट के बाद साथ आए लोग वापस आए। सर, आपको लोग यहाँ भी पहचानते हैं? एक सहयात्री ने पूछा। मुझे यहाँ कोई कैसे जानेगा? एक बार 20 वर्ष पूर्व मैं मंदिर में आया था, यहाँ कोई मुझे नहीं पहचानता। हरिंद्रानंद बोले। सर, आप तो पैंट शर्ट में हैं, साधु का कोई बाना भी नहीं है। तब पुरोहित ने भीड़ को चीरते हुए पहली आरती आपको क्यों दी? फिर किसी ने पूछा, भाई मुझसे क्यों पूछते हो? उस पुरोहित से पूछो ना। आदमी भले नहीं पहचाने जिसकी आरती हो रही थी, शायद उस भगवान शिव को कोई अपना लगा हो। मंगल सिंह अपने आप को धन्य समझते हैं कि साहब के चलते उनका जीवन बदल गया। गांव की जमीन पर खेती बाड़ी करने वाला धूसर रंग की धोती पहनने वाले को आज संभ्रांत लोग प्रणाम करते हैं और शिव चर्चा करने के लिए अपने घर बुलाते हैं। यद्यपि देवघर रहने के क्रम में साहब का स्वास्थ्य कभी ठीक नहीं रहा। हमेशा उनकी तबीयत खराब ही रहती। बच्चों एवं शुभेच्छुओं ने रांची में रहने की सलाह दी। रांची झारखंड की राजधानी है। वहाँ हर तरह की सुविधा है, अच्छे अस्पताल हैं। देश के बड़े शहरों में हवाई मार्ग से जुड़ा होने के साथ साथ वहाँ का मौसम भी देवघर की अपेक्षा काफी अनुकूल है। छोटा नागपुर की पहाड़ियों की गोद में बसा यह शहर रांची साहब की तबीयत के माकूल था। 2011 के अक्टूबर में ये रांची चले आए। साहब कहते हैं विपिन में माघ के बर्फीली वयार, सर्द रात की ठिठुरन, साल और शीशम के लंबे पेड़ रात के अंधेरे में ऊंची मीनार से प्रतीत हो रहे थे। ये जंगल थे मनातू के और इससे घिरा था मनातूगढ़, यानी दीदी नीलम का घर, उनका मायका। तत्समय नक्सली हिंसा अपने चरम पर थी। इसके बावजूद हजारों हजार गाड़ियां अनगिनत लोगों को लिए रेंग रही थी। गाड़ियों की लंबी कतारों के चलते लोगों को उतरकर पगडंडियों का सहारा लेना उनकी व्यवस्था थी। लगभग 10 किलोमीटर का दुर्गम कंटीला और पथरीला रास्ता तय करना था, तभी मंजिल तक पहुंचा जा सकता था। सचमुच जीवन प्रणय पर भारी पड़ रही थी आध्यात्मिक जिज्ञासा। 20 जनवरी 2012 को हरिंद्रानंद की शिव गुरु विषयक चर्चा का आयोजन निर्धारित था। भारतवर्ष ही नहीं अपितु देश विदेश से लोगों का आना अहर्निश जारी था। तथापि व्यवस्थापकों ने सुदूर क्षेत्रों से प्रियजनों को आने की मनाही की थी। मनातू का क्षेत्र मात्र सड़क मार्ग से जुड़ा है। चारों ओर घना जंगल, पहाड़ी नदियां, भीषण ठंड और ठहरने तथा भोजन की कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। इतने लोगों की व्यवस्था की भी नहीं जा सकती थी उस जंगल में। शाम आते ही अंधेरा तो रायह के नक्सली आतंक से वृक्षों के साये भी प्रकंपित रहते। हरिंद्रानंद से अपने गुरु शिव की बात सुनना और स्वयं का ज्ञानवर्धन करने से इतर मनातू की चर्चा में शिरकत करने का मूल केंद्र था दीदी नीलम की जन्म स्थली का दर्शन करना।
दीदी नीलम के उस कीड़ा केंद्र का स्पर्श पाने की लालसा दिल में संजोए, जहां उनके प्रिय दीदी नीलम ने अपने जीवन के प्रारंभ का लगभग 22 वर्ष व्यतीत किया था। साहब और दीदी का परिणय स्थल था यह मनातू। सभी आतुर थे यहाँ आने को। उन्हें इस बात की प्रसन्नता थी कि आज उनकी धरती पर खड़े हैं जिन्होंने जीवन पर्यंत महागुरु महादेव को विश्व के वितान पर स्थापित करने का प्रयास किया और सभी गुरु भाई बहनों को अपने अलौकिक अनुराग के स्नेहिल छाव तले विश्राम दिया। नागफनी के कांटों की भांति ठंड की चुभन से निजात पाने हेतु लोग सुबह की प्रतीक्षा में थे, ताकि जाड़े की सुनहली धूप का आनंद लिया जा सके। लेकिन 29 जनवरी का प्रभात हल्के काले मेघों से आच्छादित था। कपकपी और शीतलहर की आशंका व्याप्त थी, किंतु सुबह के हल्के बादलों के भीतर से भगवान आदित्य स्वयं अपना मौन निमंत्रण उस महामानव को देने निकल आए। मानो कह रहे हो, हे महामानव, जिस तरह निशा के तिमिर को विदीर्ण कर मैं इस जगत को प्रकाशमय करता हूँ, उसी तरह आप भी अपने शिव ज्ञान के प्रकाश से इस वसुंधरा को आलोकित करें, ताकि ज्ञान की सुरभि से समस्त मानवता सुवासित हो सके। मैं अपनी रोशनी में जैसे कोई भेद नहीं रखता, उसी तरह यह मानव जाति आपके विश्व बंधुत्व का संदेश पाकर अभेद हो जाएगी। और आज इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं और इसके आगे क्या हुआ हम लोग आगे के वीडियो में सुनेंगे। तो आइए हम लोग फिर मिलेंगे आगे के वीडियो में, और तब तक के लिए आप सबों के चरणों में मैं फिर से प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।